Nature and characteristics of organization behavior. The very first one is a field of study and not a discipline. Organization behavior बाकी disciplines, streams या फिर subjects की तरह नहीं है, जैसे कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जिनमें ऑलरेडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काम किया जा चुका है और लोग अब इस पर पढ़ाई कर रहे हैं। बल्कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक नई इमर्जिंग फील्ड है नॉलेज की, जिस पर लोगों ने काम करना स्टार्ट करा है। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अभी एक ऑनगोइंग प्रोसेस में है, जिसमें लोग ट्राई एंड एरर करके फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स डेवलप कर सकते हैं हम इससे और कौन से नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के प्रिंसिपल्स हैं वो साइंटिफिक टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते हम अभी, और ना ही उनकी बाउंड्रीज है वो क्लियर हैं। द सेकेंड वन इज़ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक चीज़ को पकड़ के नहीं चलता, चाहे वो पीपल हो या फिर उसका स्ट्रक्चर हो। उसमें बेसिकली 4 फैक्टर्स या फिर एलिमेंट्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, जो है कि पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। वो इन चारों को एज अ कम्प्लीट स्ट्रक्चर मान के या फिर एज अ कम्प्लीट प्रोसेस मान के इन चारों पे एक साथ काम करता है। और ये जो चारों डिसिप्लिन्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए इसको बोलते हैं एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। द थर्ड वन इज़ एन अप्लाइड साइंस। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है वो एक अप्लाइड साइंस है, क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हुए हुए हैं, क्योंकि हम वहाँ पे डील करते हैं ह्यूमन बींग से, और हर ह्यूमन बींग है उसका जो नेचर है वो अलग है एक दूसरे से। तो वो पता नहीं कि वो कैसा रिएक्ट करेगा अगर हम उस पर सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे तो। और इसके अंदर क्या होता है कि लोग जो मैनेजर्स हैं या फिर जो लोग हैं वो अपने अकॉर्डिंग भी जो प्रिंसिपल्स हैं उनको मॉडिफाई करते हैं और क्रिएटिव अपनी चीज़ें लगा करके उसको एक नया प्रिंसिपल बना के यूज़ करते हैं। तो दैट्स वाई इट्स एन अप्लाइड साइंस। दैट मीन्स ये साइंस भी है और ये आर्ट भी है, क्योंकि इसमें आर्ट और साइंस दोनों के फीचर यूज़ होते हैं। द फोर्थ वन इज़ नॉर्मेटिव एंड वैल्यू सेंटर्ड। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर प्योर साइंस की तरह एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे नहीं चलता, जो कि बोलता है कि अगर हम प्रिंसिपल कहीं भी लगाएंगे या फिर जो भी कॉज करेंगे तो उसका जो इफेक्ट आने वाला है वो सेम आने वाला है। यहाँ पे जो हमारा हम कॉज यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम प्रिंसिपल्स लगा रहे हैं, उसके इफ़ेक्ट्स हैं वो चेंज भी आ सकते हैं या फिर सेम भी आ सकते हैं, बिकॉज इट्स डील विथ ह्यूमन बींग्स। और इसलिए हम बोलते हैं कि नॉर्मेटिव साइंस है या फिर एक वैल्यू सेंटर्ड है, बिकॉज यहाँ पे हम अप्लाई देखते हैं कि जो हमारी प्रिंसिपल्स हैं उनकी एप्लीकेबिलिटी होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग या नहीं होती है। प्लस हर मैनेजर खुद का एक क्रिएटिव आइडिया और क्रिएटिव वैल्यू एडिशन करता है उन पुराने प्रिंसिपल्स के अंदर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। So that's why it's become normative and value centered. The next one is humanistic and optimistic approach. यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में बात करते हैं पीपल के बारे में, कि जो लोग हैं वो कैसे हैं, क्या सोचते हैं, क्या वो फील करते हैं। और यहाँ पे हमें एक पता चलता है कि लोगों के अंदर एक हिडन डिज़ायर होती है कि वो हर इंसान एक इंडिपेंडेंट, क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बनना चाहता है। और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प करता है कि लोगों को वो प्रॉपर कंडीशन और इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने में, जिससे कि वो अपने हिडन डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकें। और ये इसलिए एक ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है क्योंकि लोगों के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। द नेक्स्ट इज़ ओरिएंटेड टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हम जब भी स्टडी करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर की, वो हम इसलिए करते हैं जैसे कि हम लोगों को अच्छे से गाइड कर पाएँ, उनको एक अच्छा डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि वो लोग जो हमारे गोल्स हैं उनको टाइमली और अच्छे से उनको अचीव कर सकें। द नेक्स्ट इज़ अ टोटल सिस्टम अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो वो ह्यूमन बीइंग को एज अ कंप्लीट मैन और एक कॉम्प्लेक्स मैन मान के समझती है, और उसको एक सोशल साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क में उसको पूरा जानने की कोशिश करती है उसके बिहेवियर की, जिसके लिए वो उसकी पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, बिहेवियर, वैल्यू, ये सब चीज़ों पे उसको देखती है और उनको सबको जज करती है। वो कभी भी सिर्फ एक सिंगल पार्ट को लेकर नहीं बैठती, बल्कि वो एक टोटल सिस्टम की तरह उसके ऊपर काम करती है। द नेक्स्ट इज लार्ज साइज़। सिर्फ एक लार्ज साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन है वो अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा रिसर्च लगता है, और इतना रिसर्च पे जो कॉस्ट लगा रही है तो वो एक बड़ी कंपनी ही हो सकती है, क्योंकि स्मॉल कंपनी इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगी। द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं और वो हर जगह हर किसी पे अप्लाइड हो सकते हैं, चाहे आप वो बात स्कूल की कर रहे हो, चाहे वो आप घर की बात कर रहे हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की आप बात कर रहे हो। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। द नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल इंडस्ट्री। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर साइकोलॉजिकल इंडस्ट्री है, क्योंकि वो आपके साइकोलॉजी पे इफेक्ट करता है। वो देखता है कि आप किस तरह से सोचते हो,
और वो जो आपने सोचा है उसके बेसिस पे आप कैसा ऐड करोगे। द नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी। जब भी आप बात करो किसी की साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करने की, वो भी ह्यूमन बींग्स की, तो वो ऑलरेडी दो अलग कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं और आप जब उन दोनों को मिला रहे हो तो वो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स ही होगा। क्योंकि आप कितना किसी इंसान को समझने की कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ होगी जिस पे आप रह जाओगे, आप उसको अच्छे से नहीं समझ पाओगे। द नेक्स्ट इज़ कंटिजेंसी ओरिएंटेशन। कंटिजेंसी का मतलब होता है फोरकास्टिंग, बेसिकली फ्यूचर के लिए पहले से प्रिपेयर करना या प्लान्स बनाना। और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जब हम स्टडी कर रहे हैं लोगों की और जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी, हम डेटा स्ट्रक्चर कर रहे हैं, वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें अगर फ्यूचर में कोई भी डिसीजन लेना पड़ा तो हम इन डेटा को यूज़ कर सकते हैं और हमारे जो डिसीजन है उसको एक इफेक्टिव बना सकते हैं। एंड सेकेंडली, जब भी एक मैनेजर किसी सिचुएशंस को डील करता है अपने प्रिंसिपल्स को यूज़ करके, तो वो उसको जॉट डाउन कर लेता है कि अगर इन फ्यूचर कभी भी ऐसे कोई सिचुएशन आएगी या फिर सिमिलर सिचुएशन आएगी तो मैं उन प्रिंसिपल्स को या फिर उन सेम प्रिंसिपल में थोड़े से मॉडिफिकेशन करके मैं उनको सेम उस टाइम पे यूज़ कर सकता हूँ। एंड द नेक्स्ट वन इज़ टाइम कंज्यूमिंग। जब भी आप ये सब चीज़ें, आप स्ट्रक्चर्स या थ्योरीज अप्रोचेज जो आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की है वो आप अप्लाई करो एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि आपको लोगों के बारे में डेटा मिल जाए और फिर उस डेटा को स्ट्रक्चर करना, एक ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और एक बहुत लॉन्ग और एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, क्योंकि आप कभी भी किसी इंसान को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। द नेक्स्ट इज़ जॉब सेटिस्फैक्शन। जब आपको पता है कि लोग कैसे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे वो सोचते हैं, कैसा वो काम करते हैं, कितना उनको टेक्नोलॉजी से फैमिलिटी है कि नहीं है, और उनको अपनी जॉब पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, तो उस अकॉर्डिंग आप उनकी जॉब को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर उनको कुछ चीज़ अनक्लियर है तो आप उनको वो जो स्ट्रक्चर है या फिर चीज़ है वो आप उनको क्लियर करवा सकते हो, सारा रिलेशनशिप बता सकते हो अच्छे से। अगर उनको जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप उनकी जॉब को मॉडिफाई कर सकते हो कि आपको उनको काम ज़्यादा चाहिए तो आप वो दे सकते हो, उनके पास ज़्यादा स्ट्रेस है काम से रिलेटेड तो आप उनका काम कम कर सकते हो। और जब लोग मोटिवेटेड रहेंगे अपने काम को लेकर और अच्छे से काम करेंगे तो वो ऑलरेडी जॉब से सेटिस्फाइड रहेंगे, और यही हेल्प करेगा लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और फिर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा उसके गोल्स है वो अचीव कर पाएंगे। सो इफ़ यू गाइस लाइक माई वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, and don't forget to share it with your friends. Thank you.